मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझसे या किसी और सिंधी से ये पूछा जाता है कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं। सिंधी लोग अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं। हम भारतवासी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मोहम्मद गजनवी ने जब सिंध पर आक्रमण किया और जो सिंधी लोग अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में चले गए थे और फिर लौटकर अपने वतन आए, उन्हें आर्यन कहा जाता था। जैसे शिकारपुरी और भाईबंद सिंधी जो आर्मेनिया, टर्की और इजिप्ट से वापस आए, अपने साथ व्यापार करने की कला और टैक्टिक्स लेकर आए। तो आप लोग कह सकते हैं कि सिंधीज वर अमंग द फर्स्ट कम्युनिटीज टू एस्टैब्लिश प्रॉपर बिजनेस मैकेनिज्म्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग बनियास फ्रॉम राजस्थान एंड चेटियास फ्रॉम तमिलनाडु। जब पार्टीशन हुआ तो सारा सिंधी समुदाय खतरे में था, क्योंकि बंगालियों को तो मिला आधा बंगाल और पंजाबियों को मिला आधा पंजाब। एक हमारा सिंध ही था जो पूरा का पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया। तो सीधी सी बात है, आप किसी कम्युनिटी को कहो कि अपना सब कुछ छोड़कर एक रात में सरहद पार चले जाओ, और ये भी गारंटी नहीं है कि वहाँ जिंदा पहुँचोगे या नहीं, क्योंकि हर तरफ दंगों की आग थी। पार्टीशन के बाद जो लोग यहाँ पहुंचे उन्हें रीसेटलमेंट कैंप्स में रखा गया। ज़्यादातर कैंप्स राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में थे। जैसे जयपुर में जिसे आप सिंधी कैंप बस स्टैंड कहते हैं, वो भी एक रेफ्यूजी कैंप था। और गुजरात में आदिपुर, गांधीधाम और कांडला में बना सिंधु रीसेटलमेंट कॉरपोरेशन। 1967 में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंधी लैंग्वेज को 15th ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। हम सिंधी लोग हर धर्म समुदाय की इज्जत करते हैं और बदले में बस वही इज्जत वापस चाहते हैं। जय झूलेलाल।